हेलो एवरीबॉडी। सोशल साइंस की एक वर्कशीट आ गई है क्लास 10th की 14 जुलाई एसएसटी के लिए, क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं घर बैठ के। और दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छी वर्कशीट्स आई हैं जिसमें बहुत क्लियरली कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हमें सीखने की ज़रूरत है। चलिए, आज का कॉन्सेप्ट जो हम सीखने वाले हैं वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज और डेवलपमेंट। सबसे पहले हम करते हैं रिसोर्स। रिसोर्स होता क्या है? रिसोर्स की डेफिनेशन में बेटा 3 पॉइंट ज़रूर आने चाहिए। रिसोर्स आप कुछ भी कह सकते हो। रिसोर्स क्या होता है? कोई भी अवेलेबल चीज़ आपके एनवायरनमेंट में जो ये काम कर दे, आपकी ज़रूरत को पूरा कर दे, जिस पर्पज़ के लिए आप चाहते हैं उस पर्पज़ को पूरा करे, पहली चीज़। दूसरा, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, यानी कि मेरे पास पेड़ है और उस पेड़ से मैं कागज़ नहीं बना सकता, तो वो पेड़ मेरे किसी काम का है नहीं, तो वो क्या होना चाहिए? पहली चीज़ तो आपकी नीड को सेटिस्फाई करे, दूसरा टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, और तीसरा इकोनॉमिकली फिजिबल हो। अगर एक चीज़, एक पेड़ से कागज़ बनाने में अगर मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या मैं कागज़ बना पाऊँगा? नहीं बना पाऊँगा। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अगर मान लो मैं ऐसे कल्चर में रहता हूँ जहाँ पर शायद पेड़ काटना महापाप है, तो वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होगा ही नहीं। मेरे जो लोग होंगे, मेरे आसपास जो लोग होंगे, मेरी सोशल जो गैदरिंग होगी, वहाँ पर वो लोग उसे डिस्कार्ड कर देंगे या फिर मुझे भी डिस्कार्ड कर देंगे। तो कोई भी चीज़ अवेलेबल इन योर एनवायरनमेंट जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करे और ये तीनों क्वालिटीज़ रखती हो। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ऐसी टेक्निक हो आपके पास कि आप उसको एक्सेस कर सको। इकोनॉमिकली फिजिबल, जो भी चीज़ आप बनाओ वो आपके रेंज में हो, आपके बाइंग कैपेसिटी में हो। और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, वो वहाँ के लोगों के लिए नागवारा ना हो, वो लोग उसको एक्सेप्ट कर पाएँ। दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पे। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं कितनी तरह के, अलग अलग टाइप ऑफ रिसोर्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से, यानी कि किस तरीके से वो ओरिजिनेट हुए हैं। बायोटिक रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो बायोस्फीयर से लिए गए हैं और लिविंग हैं, जो बायोस्फीयर से लिए गए हैं और लिविंग हैं, विच हैव लाइफ, आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। लाइफ स्टॉक, यानी कि जानवर, पशु पक्षी जो हम लोग पालते हैं, दैट इज़ ऑल्सो बायोटिक रिसोर्स। उसके बाद एबायोटिक रिसोर्स क्या होता है? वो सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, हमारे आसपास हैं, नॉन लिविंग हैं, आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए बायोटिक रिसोर्सेज में वाटर, एयर, रॉक्स, मेटल्स, ये सब कुछ क्या है? एबायोटिक रिसोर्सेज हैं, यानी कि ये हमारे आसपास हैं, नॉन लिविंग है और हमारे लिए शायद बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद हम आते हैं अगली टाइप पे। अगली टाइप ऑफ रिसोर्सेज में हम आते हैं रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी मतलब अगर वो ख़त्म हो जाएंगे, क्या वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो पहला टाइप ऑफ रिसोर्स है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो अपने आप रिन्यू हो जाते हैं, यानी कि कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। दे कैन बी रिन्यूड एंड रिप्लेनिश्ड, यानी कि जैसे कि जो रिसोर्स कभी ख़त्म नहीं होगा। सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी, विंड एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। सन सूरज कल फिर सुबह निकलेगा, कल फिर सुबह नई सोलर एनर्जी हम जनरेट कर पाएंगे। हवा चलेगी, उससे हम विंड एनर्जी जनरेट कर पाएंगे। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। अब हम आते हैं ऐसे रिसोर्सेज जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यू नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यू नहीं हो पाएंगे, यानी एक बार ख़त्म तो ख़त्म। These cannot be recycled and get exhausted with their use, that is coal, petroleum, जो भी चीज़ें, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो नीचे से हम लोग निकाल रहे हैं ज़मीन के अंदर से, दे कैन नॉट बी रिन्यूड। इनका एक प्रॉपर प्रोसेस है रिन्यू होने का, जिसमें करोड़ों साल लगेंगे और उस प्रोसेस को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप यानी कि किसके हैं ये रिसोर्सेज, इस हिसाब से भी रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो मेरे हैं सिर्फ या फिर किसी इंडिविजुअल के, दे आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। फिर उसके बाद है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। जैसे कोई जंगल है, कोई पार्क है आपकी कम्युनिटी में, कोई मंदिर है, ये आपके कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं। उसके बाद नेशनल रिसोर्सेज, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ना आपके हैं ना मेरे हैं, वो सिर्फ देश के हैं, दे आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। जैसे अगर आपके घर में आप कुआं खोद रहे थे और पेट्रोल निकल आया, दैट इज़ नॉट योर पर्सनल प्रॉपर्टी, दैट इज़ नेशनल प्रॉपर्टी। जितने भी मिनरल्स हैं, दे ऑल आर नेशनल रिसोर्सेज, दे आर नॉट योर रिसोर्सेज। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं रिसोर्सेज रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, ओशनिक रिसोर्सेज।
ये बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स पता है क्यों दिया है? कोई भी देश हो बेटा, जैसे इंडिया है, यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, इंडिया के 200 बाउंड्री से, कोस्टल बाउंड्री से जो बाउंड्री है, इससे 200 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी तक 200 माइल्स की या नॉटिकल माइल्स की दूरी तक क्या होता है, ये सब कुछ जो है ये हमारा रिसोर्स माना जाता है। किसी भी देश की बाउंड्री के 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी समुंदर का रिसोर्स है, यानी समुद्र में जो मछलियाँ वो पकड़ सकते हैं, समुंदर में कोई चीज़ छोटी मोटी एक्टिविटी अगर उनको करनी है वो कर सकते हैं, वो सारा 200 नॉटिकल माइल्स तक आपकी बाउंड्री के आसपास आपके देश का होता है। बाकी जो पानी बच गया, क्योंकि समुंदर पैसिफिक ओशन यू सीन इट्स सो बिग, तो वो क्या होता है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स के रूप में आता है। उसके बाद हम चलते हैं रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि वो कितने डेवलप्ड हो चुके हैं, यानी कितनी उनकी डेवलपमेंट है। पहले देखिए, सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो अभी फुल्ली डेवलप्ड नहीं हैं, पाए जाते हैं लेकिन अभी तक उनका पोटेंशियल यूज़ यानी ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं हुआ है। जैसे कि विंड एनर्जी, अभी तक कोई खास इस्तेमाल नहीं करते हैं विंड एनर्जी का, लेकिन हमें पता है कि पाई जाती है हमारे यहाँ और हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो दैट इज़ पोटेंशियल रिसोर्स। जैसे कि पोटेंशियल रिसोर्स यानी कि ऐसा रिसोर्स जिसमें पोटेंशियल है लेकिन विच इज़ नॉट एक्सप्लॉयटेड, अभी तक उसके पोटेंशियल को एक्सप्लॉयट नहीं किया गया। उसके बाद डेवलप्ड रिसोर्सेज आर वो रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड, पहले से डेवलप्ड है, क्वालिटी कितनी कैसी होगी, क्वांटिटी कैसी होगी, वो सब चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है। अब उसके बाद है अगले टाइप ऑफ रिसोर्सेज यानी स्टॉक, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो मिनरल्स रखे हुए हैं अंदर ज़मीन के अंदर, दे आर और स्टॉक मिनरल्स इन द environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access। ज़मीन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें दबी हुई हैं जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं, आपकी ज़रूरतों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि हम उन रिसोर्सेज को पकड़ सकें, कैप्चर कर सकें, एक्सप्लॉयट कर सकें। उसके बाद है रिजर्व्स है बेटा वो टाइप ऑफ रिसोर्सेज हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन अभी हम उसको यूज़ उतना नहीं कर रहे हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट कर सकते हैं लेकिन उनका एक्सप्लॉयटेशन हमने अभी तक शुरू नहीं किया है। ये हैं आपके टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है मेंशन एनी 2 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। ऐसे 2 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम बताइए जिनको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम, आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, कोल है, पेट्रोलियम है। और पेट्रोलियम का मतलब सिर्फ पेट्रोलियम नहीं होता, आपको पता है पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, डीजल, LPG, कैरोसिन, वैसलीन, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है यही 2 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि जो रिन्यू नहीं होंगे। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज, आपको पता ही है रिसोर्सेज आर वो चीज़, वो सब्सटेंसेज विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें प्रॉपरली टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमारे पास, वैसे इकोनॉमिक कंडीशन होनी चाहिए कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, उसको बनाने से कोई फ़ायदा हो। और तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी रिसोर्सेज के बारे में कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है उसको एक्सेप्ट करें। व्हाट आर द फीचर्स दैट मेक्स एनीथिंग अ रिसोर्स, मैं बता चुकी हूँ जो तीनों बातों की मैंने बात करी है। आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, it should be culturally acceptable and it should be economically feasible. Classify the resources that you use in your daily life on the basis of above mentioned classification। आपने ये जो क्लासिफिकेशन दी है, इस पूरी क्लासिफिकेशन में एक एक रिसोर्स का नाम लिखिए जो रिसोर्स आपके आसपास है और जो आपको लगता है हम यूज़ कर रहे हैं और उनको इस कैटेगरी में डाला जा सकता है। इन सारी कैटेगरीज में एक एक को डाला जा सकता है। तो सारी कैटेगरीज के हिसाब से एक एक वो लिखेगा रिसोर्स का नाम और उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, कीप लिसनिंग एंड कीप लर्निंग द न्यू थिंग्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।